वलहुदा अशरफना व अकरमना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मसलक शरीयतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। क़ाल फ़िल मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। तमामी अहबाब बुलंद आवाज़ से हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाइए। स्वलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला। भाई माशाल्लाह इस वक्त आपके इस मरकज़ इस्लाम में सैकड़ों की तादाद में उशकान रसूल और उशकान आले बैत का ठाठे मारता हुआ ये समंदर मुझे नज़र आ रहा है। हम सुन्नी हैं और सुन्नी का हर काम या तो नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ने से शुरू होता है और इख्तिताम भी नबी की ज़ात पे दरूद व सलाम से होता है। हमारा कोई भी अमल हो हम हुज़ूर के बगैर वो अमल नहीं कर सकते। तो अगर आप हज़रात ये चाहते हैं कि इस महफिल में बरकत भी आ जाए, रूहानियत भी आ जाए और मदीने वाले आका की तवज्जो भी हमें मिल जाए, आले बैत तहार की अकीदत भी हमें मुयस्सर आ जाए, तो फिर जहाँ कोई खड़े हैं या बैठे हैं आप तमाम अहबाब की जरा बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या जगह को पूरा कर दो, बच्चियां पीछे कर दो, जगह पूरा। सल्लल्लाहु अलैहि या कल में दीवार सानो मेरा सलाम में होवे जन्नते दे मालिकानो मेरा सलाम होवे कल में दे। हर बंदे की जरा आवाज आ जाए, हाथों को बुलंद करके नबी की आल का जिक्र करो, इसलिए कि आज हमने अपने नबी की आल को सलाम अकीदत पेश करनी है। तो हर बंदा जरा अपनी अपनी हाजरी नबी की आल की बारगाह में लगाए। कल में देवार सानो कल में मेरा सलाम होवे जन्नते दे मालिकानो गाजी नु वेखियाते नहरे फुरात बोली। गाजी नु वेखियाते नहरे फुरात बोली।
दिन दे प्यासे आनो, दिन दिन भाई मुझे आवाज आए, सिर्फ आपने सुनना ही नहीं है, साथ नबी की सनाखानी और नबी की आल का जिक्र भी करना है, आवाज आनी चाहिए। दिन दिन दे प्यासे आनो, मेरा सलाम होवे जन्नते दे मालिकानो, होयान जेड़िया भी करबला दी रेते उते, होयान जेड़िया भी करबला दी रेते उते, ओना शहादतानो, ओना मेरा सलाम होवे जन्नते दे मालिकानो, दसिया जे न सानू ज़हरा दे कर दर, दसिया जे न सानू ज़हरा दे कर दरुतबा, ओना सहाबियानो मेरा सलाम होवे कल में, आवाज आए कल में। बाद सलात लायक के सद इज़्ज़त व एहतराम तकरीम जमी आदरीनो सामाईन, बिलखसूस स्टेज की जीनत, वारिसाने महराब व मिंबर, रोने के बज़ में इल्म इरफा, मुख्तदर शख्सियात उलमाए किराम, सादात वाला मर्तबत, ज़ेबे मसनद सदारत, अज़ूर मुखलिस फिल्लाह आले नबी औलाद अली, हज़रत अल्लामा प्रोफेसर पीर सैयद अकमल हुसैन शाह साहिब अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम सामी, हज़ूर सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात आले नबी औलाद अली, शहज़ादा गौसुल वरा क़िबला हज़रत अल्लामा पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहिब गीलानी अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम सामी, सैयदुस सादात क़िबला पीर सैयद ज़िशान हैदर शाह साहिब, मोहतरम मकाम साहबजादा वाला मर्तबत अल्लामा साहबजादा अवैस हाशमी साहिब, आज की इस महफिल पाक के बानी मेज़बान महफिल आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत अल्लामा क़िबला मोहम्मद अफ़ज़ल रिज़वी साहिब, दीगर उलमाए किराम, सादात वाला मर्तबत, उशाक़ाने नबी व आले नबी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की ये महफिल पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वबारक वसल्लम के शहजादों के जिक्र की महफिल आपके इस इलाका के अंदर, इस मरकज़ के अंदर सजी है। दुआ है मालिक कायनात की बारगाह के अंदर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी की मोहब्बत और ग़ुलामी अता फरमाए। तो सानी गिरामी अल क़द्र, ये मुक़द्दर और नसीब की बात होती है। मुहर्रम शरीफ का ये बाबरकत महीना गुजर रहा है। कल का दिन 10वीं मुहर्रम का गुजरा है। यकीनन आप तमाम अहबाब ने जुम्मे के खुतबे में अपने ख़तीब साहब से हज़ूर अलैहिस्सलाम की आल के मुताल्लिक़ बिलखसूस शहज़ादा गुलगुम कुबा राक़िब दोशे मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर और ज़िक्र हसीन आपने समात किया होगा। और कहीं महाफ़िल के अंदर भी आपने उलमाए किराम से आले बैत अतहार का ज़िक्र सुना होगा। मैंने भी हज़ूर की बारगाह के अंदर, हज़ूर की आल की बारगाह के अंदर हाज़िरी पेश करनी है। और आपने बड़ी खूबसूरत नातें भी समात की, मनक़बत भी आपने समात फरमाई है। उन्होंने भी हज़ूर की आले बैत के कसीदे पढ़ें और मैंने भी हज़ूर की आले बैत ही का कसीदा पढ़ना है।
सिर्फ फर्क ये है कि उन्होंने नज्म की सूरत में पढ़े, मैं नसर की सूरत में पढ़ूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाएगा। बड़ी मोहब्बत के साथ और इखलास के साथ आप अहबाब तशरीफ़ फरमाओ। मैं आपकी तवज्जो भी चाहूँगा और आपकी मोहब्बत और आपकी दाद भी चाहूँगा। दोस्तान गिरामिल कद्र, अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमें अपने नबी की आल का जिक्र हसीन सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई है। बाज इस मुहर्रम के अजीम दिनों के अंदर भी वो इस बात पे और इस बहस पे लगे हुए हैं कि भाई ये जंग जो करबला में हुई वो किस तरह हुई और जंग का मकसद क्या था। फिर कहीं इस बात पे लगे हैं कि वो यजीद को बचाने के चक्कर में कि यजीद ने हुक्म दिया था या नहीं दिया था, यजीद का पीछे हाथ था या नहीं था। वो अल्लाह का बंदा, यजीद के बारे में तुम सफाइयां देने के पे लगे हुए हो। हजरत कहीं आप यजीद के वकील तो नहीं हैं? भाई बोल नहीं रहे हो भाई, बिस्मिल्लाह। हाजिर बैठे हैं तो जरा आप हुसैनी है तो जरा मुझे सदा लगाएं ना, पता दे लेके आप सारे हुजूर के आल के नौकर बैठे हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आया। हजरत आप कहीं यजीद के मोहतरम, हजरत आपका नाम मोहतरम मकाम अल्लामा मेरे इंतहाई भाई और मेरे दोस्त अल्लामा हमजा अब्बासी साहब, हजरत कहीं जहां कहीं आपने भी कई लोगों को सुना और सोशल मीडिया का दौर है, आप देखते हैं कहीं यजीद ने का ऑर्डर नहीं दिया था, फुला नहीं किया था। वो अल्लाह का बंदा, तू यजीद का वकील बन के यजीद की सफाइयां दे रहा है, तुझे उस बंदे के बारे में तू सफाइयां दे रहा है, पता नहीं उसे कोई जहन्नुम का तबका भी कबूल करेगा कि नहीं करेगा। आवाज उठाओ भाई यार, इसके बढ़ाओ आवाज। पता नहीं उस बदबख्त लईन को जहन्नम का भी कोई तबका कबूल करेगा कि नहीं करेगा। वो अल्लाह का बंदा उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? आज जितनी देर में उसकी तरफदारी करेगा उतनी देर में नबी के शहजादों का जिक्र कर ले, सवाब भी कोई, तुझे सवाब भी मिल जाएगा, नबी के शहजादे भी खुश हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो तेजी से नेमत के तौर पर शुक्र अदा करते हैं, मौला तूने हमें यजीद का तरफदार नहीं बनाया, हुसैन के गुलामों का गुलाम बनाया है। हमें अपने नबी की आल के नौकरों में रखा है। आइए जरा वो नबी की आल कौन सी है, मैंने आपको आज जिक्र सुनाना है नबी की आल पंजतन पाक का। कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत करीमा सूरह शुअरा की है। अल्लाह करीम फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इसका शान नुज़ूल तकरीबन आप अहबाब को पता है कि मेरे आका जब मक्के को छोड़ के मदीने हिजरत फरमा के तशरीफ लाए और जो इधर मदीने में रहने वाले हुजूर के सहाबा थे, उन्होंने जब ये देखा अंसार सहाबा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला मुबारक वसल्लम मदीने के अंदर तशरीफ लाए, हमारे शहर में आए हैं, तो बज़ाहिर हुजूर के जो मुसारिफ हैं बहुत ज्यादा हैं और आमदनी का कोई सिलसिला नहीं है। उन्होंने आपस में मशवरा किया और माल लाकर हुजूर की बारगाह के अंदर बहुत बड़ा माल था, उसको लाकर पेश किया। हुजूर ने उनसे पूछा, फरमाया क्यों लाए हो? हुजूर आपकी मोहब्बत की वजह से आपके घर के अखराजात चल जाएंगे, आपके बीवी बच्चों का निजाम चल जाएगा, हुजूर इसलिए हम लेके आए हैं। अभी हुजूर बात ही कर रहे थे, आसमानों से जिब्रील आ गया। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह की आवाज। जिसको अल्लाह ने जुबान दी है और जिसके सीने में ताकत है और दिल में हुसैन का प्यार है, कम से कम वो तो चुप नहीं बैठेगा। और मुझे नजर आना चाहिए, चेहरे से भी मोहब्बत नजर आए, फिर जुबान भी बोल के भी बताए कि आप नबी की आल से मोहब्बत करने वाले हैं। क्योंकि यजीद का काम है सर को नीचे रख के बैठना, क्योंकि करबला से लेकर क़यामत तक यजीदी कभी सर चा नहीं सकता, तो हुसैनी कभी सिर तले रख नहीं सकता। जेड़े हुसैनी बैठे होते हाथ चुक के जरा हो सिर चा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर एक बार आवे आवाज सुभान अल्लाह। इधर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला मुबारक वसल्लम, सहाबा मेरे नबी की खिदमत में आए, नबी करीम की बारगाह के अंदर माल लेके आए। या रसूल अल्लाह, हम ये माल लाए हैं, मेरे गुलामों क्यों लाए हो?
अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने मक्के को छोड़ा है, आपने मक्का छोड़ा, अपना पसंदीदा शहर छोड़ा जिसमें आपकी विलादत बसादत हुई है, जहां मेरे नबी आपका बचपन गुजरा है। आका आप हमारे पास यहाँ हमारे शहर में आए हैं, सोने आम इसलिए ये माल लाए हैं, आपकी वजह से हमें हदायत का रास्ता मिला है, आपकी वजह से हमें नूर हदायत मिला है। आका जी हम जुल्मतों में थे, हम अंधेरों के अंदर थे, हम जुल्मतों की चिक्की में पिसे हुए थे, सोने तेरी वजह से हमें नूर मिला, तेरी वजह से हमें उजाला मिला है, हमें अल्लाह की जात की मार्फत मिली है, तेरी वजह से हमें कुरान मिला है, तेरी वजह से हमें रहमान मिला है, तेरी वजह से हमें अल्लाह की बारगाह के अंदर मकाम मिला है, हमें इज्जतें मिली हैं, सोने तेरी वजह से मिली हैं, इसलिए माल लाए हैं, आप कबूल फरमा ले। इधर मेरे नबी करीम अभी बोले नहीं है, आसमानों से जिब्रील मेरे नबी की खिदमत में आ गया, अल्लाह का पैगाम लेके आया। सोने रब फरमा रहा है, मैं ऐलान नहीं करूंगा, आप खुद ऐलान फरमा लीजिए, कुल्लासअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। भाई अल्लाह के कुरान पे जो खड़े हो या बैठे हो, आपकी जुबानें भी बोलनी चाहिए, रब के कलाम पे हाथ भी उठना चाहिए। जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके हाथों को भी सलामत रखे और जुबानों को भी सलामत रखे। मैं किबला शाह जी के कदमों पे हाथ लगा के दुआ कर रहा हूं, मौला जो तेरे नबी की आल के लिए आज बोले, आज रात मदीने वाले का दीदार अता फरमा दे। इसलिए जहां तक उधर आवाज है सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान आ गया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे आका सोना महबूब, ए मेरा मदनी, खुद ही अपनी जुबान फैज़ तर्जमान से बोलिए, अपनी जुबान खोलिए, अपने लब हिलाइए, अपने जुबान से बोल के ऐलान कर दीजिए, कुल्लासअलुकुम अलैहि अजरन, ए मेरे गुलामों मैंने तुम्हें दीन दिया, कोई उजरत नहीं मांगता, मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैं कोई उजरत नहीं मांगता, मैंने तुम्हें इज्जतें दी हैं, मैं कोई उजरत नहीं मांगता, मैंने तुम्हें नमाज दी है, उजरत इसमें नहीं मांगता, मैंने ज़कात दी है, उजरत नहीं मांगता, हज दिया है, उजरत नहीं मांगता, रमजान के रोजे दिए हैं, उजरत नहीं मांगता। या रसूल अल्लाह फिर क्या करें? फरमाया अगर तुम कुछ देना चाहते हो, सहाबा ने असरार किया, सोने हमारा ये माल कबूल कर लें, थोड़ा बहुत तो कबूल कर लें। मेरे नबी करीम ने फरमाया हाँ हाँ माल नहीं लूंगा। भाई बिस्मिल्लाह फरहान सीट रहा है, बिस्मिल्लाह हलचल होनी चाहिए थी। जिमें सुनिया दा जनाब पैंतनिया दा एक जनाब अपना पहचान है ना, हजूर दी आल दा जिक्र सुनना, जरा उंज बैठो, जरा आवाज है सुभान अल्लाह, चेहरे बुझे बुझे नहीं, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी करीम ने फरमाया मैं माल नहीं लूंगा। सोने फिर क्या करें? आपके आने के बदले में हम क्या दें? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, तवज्जो रे, ये मेरे जुमले, भाई मैं अपने जुमले अपने तखय्युल में मोहब्बत के जुमले बोल रहा हूँ। अगर हमारे पास कोई मेहमान आ जाए, लाहौर से मेरा यार आ जाए, कराची से मेरा यार आ जाए, या बाहर मुल्क से मेरा दोस्त मेरा करीबी ही आ जाए, हम यहाँ हमारे पास आकर 2-4 दिन अगर रह जाए, किबला रिजवी साहब हम जाते हुए उसे कहते हैं कि सौगात लेके जावेगा, साढ़े शहर दी किड़ी सौगात लेके जानी आ, किड़ी शह लेके जावेगा, जिड़ी चंगी शह होंदी है असी उन्हों पैक करके देने आ कि ये लेके चला जा, ताकि पता ये चले कि जिस इलाके के अंदर तू गया है वो लोग मेहमान नवाज हैं, उन्होंने तुझे अपनी शहर की सौगात दे के रवाना किया है। तो मेरे मुस्तफा करीम जब मदीने में आए,
मेरा नबी मदीने में आया, अंसार सहाबा के ज़हन में ख्याल आएगा सोना हमारे इलाके में आया है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सौगात होनी चाहिए, सोने हमारे ये माल कबूल करें। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ, मेरे आमद के सिलसिले में अगर कुछ देना चाहते हो एक चीज का ख्याल कर लेना। सोने बोलिए क्या करें? फरमाया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, और मेरी आल से प्यार कर लेना, मेरी आल से, आवाज आई, मेरी आल से प्यार कर लेना, मेरी आल से मोहब्बत कर लेना, मेरी आल से मवद्दत कर लेना। जब मेरे नबी ने आल का प्यार मांगा, गुलामान रसूल को ये बात जब समझ आ गई कि नबी अपनी आल का प्यार मांग रहा है, सारे के सारे नबी के कदमों में आए। सोने किड़ी आल मैं तो जुमला देना जरा, मैं देखना किड़ा किड़ा हाजिर बैठे हो। हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, आप रावी हैं, तफसीर मज़री के अंदर मौजूद है, सुहाइकुल मुहर्रका में मौजूद है, इसके अलावा दीगर कुतुब हदीस के अंदर ये रवायत मौजूद है। हुजूर के सहाबा आए, उन्होंने आके अर्ज किया या रसूलल्लाह मन क़राबतुका हाउलाइ लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम। सोनिया जिना मैं अपने किबला शाह जी मैं अपने अंदाज में माना करने लगा, मैं माना ठीक करांगा इंशाअल्लाह, लेकिन अंदाज में अपने में माना करने लगा हूं। कोया मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा ने अर्ज किया सोनिया किड़ी आल है जिदा प्यार साडे कोलों मंगदे हो ते असीं उहदे नाल प्यार करां? वो कौन लोग हैं, वो कौन सी शख्सियत है कि जिसका प्यार आप मांग रहे हैं, उनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब कर रहे हैं? आका वो कौन है? आगे आप जरा सुनो। अब मैं जरा देखता हूं कौन कौन हाजिर बैठा है। अब मैंने आपके ज़हनों को भी चेक करना है और आपके दिलों की अकीदत को भी देखना है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूलल्लाह वो कौन है, वो कौन से नफूस कुदसियां हैं जिनकी मोहब्बत जिनका प्यार हमारे ऊपर वाजिब है? काला, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया काला अली। मैं जुमले आस्ता बोलांगा तो मैं थोड़ी उच्ची सुभान अल्लाह सुनांगा। ये मैं ऊंची आवाज में भी बोल सकता हूं, लेकिन मैं आहिस्ता बोलना है इसलिए कि मैंने जरा चेक भी करना है कि किड़े किड़े अली वाले बैठे ने, तो किड़े अली दे ना तो दूर नसण वाले बैठे हैं। अली व फातिमा व हसन व हुसैन। फरमाया जिसका प्यार मैं तुमसे मोहब्बत मांग रहा हूं, जिनकी मवद्दत में मांग रहा हूं, हुजूर वो कौन है? फरमाया वो एक मेरा अली है, एक मेरी ज़हरा है, और एक मेरा हसन है, एक मेरा हुसैन है। तो यही मेरे नबी का घराना, जिनके बारे में फिर हम ये ऐलान करते हैं कि सेहरा से सेवा के फे जमाने वाले कितने आला हैं मोहम्मद के घराने। आखिर तक जरा हाथ उठा के जरा मुझे पता चले कौन कौन मेरे नबी की मोहब्बत में आया बैठा है। चाहे खड़े हो या बैठे हो, तुम्हारी हाथ भी उठने चाहिए, तुम्हारी जुबानें भी खुलनी चाहिए। मिलके जरा ये आवाज लगाइए, कितने आला है मोहम्मद। भाई सारे दी जरा आवाज आनी चाहिए, सारे जरा मिलके आवाज लगाओ, कितने आला ले, कितने आला है मोहम्मद। ले कितने आला
ये जरा मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी का प्यार, मेरे नबी ने अपनी आल का प्यार उम्मत से मांगा। वो मेरे नबी की आल कौन है जिनका प्यार मेरे नबी ने हमसे मांगा है? उनमें पहले नंबर पे मौला अली है, दूसरे नंबर पे मेरे नबी की बेटी पाक बेटी सैयदा ज़हरा, तीसरे नंबर पे इमाम हसन है, चौथे नंबर पे इमाम हुसैन है। यही वो मेरे नबी का कुंबा है जो मेरे नबी की चादर ततहीर में आया है। यही मेरे नबी का वो कुंबा जो नबी ने अपनी चादर ततहीर के अंदर इनको लाया। और आप अहबाब ने ये भी सुन रखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला मुबारक वसल्लम ने जिस वक्त हजरत सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, और मैं उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, अंदर कोई आने ना पाए। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हुजूर ने किया क्या? फदअन नबियो अलीयन व फातिमता व हसन व हुसैना। नबी ने अली को बुलाया, हजरत ज़हरा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। किया क्या? नबी ने इनको करीब बुलाया, सामने बिठाया। फ़अजलसहुन बैन यदै, मेरे नबी के इस घुटने से अली के घुटने, इस घुटने से अली के घुटने, इस घुटने से ज़हरा के घुटने। हसन इधर है, हुसैन इधर है। फिर मेरे नबी ने दहाड़ी वाली चादर, ये पीछे वाले सोए हुए हैं, बिस्मिल्लाह आवाज आए, मेरे नबी ने दाढ़ी वाली चादर अपने सर पे डाली, इन चारों को भी अंदर किया। पांचवा मेरा नबी, उधर से सैयदा उम्मे सलमा बोली, सोनिया मैं भी यहां, मैं इस महफिल में मैं भी हूं, पर मैं उम्मे सलमा दाखिल तो तू भी है, लेकिन तू अपनी जगह पे खैर पे है। आज जो खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो खुसूसी एहतमाम किया जा रहा है, वो इनके लिए है। जब मेरे नबी ने चादर मुजम्मल वाली ऊपर डाली, अंदर से हाथ गोरे गोरे उठाए, अल्लाहुम्मा आउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिज्सा व तहीरहुम ततहीरा। और एक हदीस के अल्फाज ये हैं कि नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आउलाए अहलु बैती व खासती। मैं उलमा की तरफ, अल्लाह आपको इज्जतें अता करे, मैं उलमा की तरफ मुड़ के ये जुमले अर्ज करने लगा हूं। हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती। ये जो लोग हमें कहते हैं ना, ओ जी तुसी मर्रम बेच कन्नी करके इन्हां चूहां दा जिक्र क्यों कर दे हो? ये कन्नी करके हजरत अली को, हजरत ज़हरा को, हसनैन करीमैन को निकाल के तुम जनाब कहला इनका जिक्र करते हो, बाकियों का क्यों नहीं करते? मैंने कहा सोना, हम बाकियों को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं, हम किसी को भी नहीं छोड़ते। वो नबी की चाहे अज़वाज मुतहरात हो या मेरे नबी की दूसरी बनात हो, मेरे नबी की दूसरी 3 बेटियां हों, वो भी इज्जत वाली हैं, हम उन्हें भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। नबी की अज़वाज मुतहरात भी, नबी के चच्चे भी। तुम नबी के आधे चच्चों को मानने वाले हो, असि सारे मानने वाले हैं। हमसे पूछ, हम नौकर हैं हजूर मुस्लिह उम्मत परवरदा अगोश विलायत हजूर सैयदी व सन्नदी व मुर्शिदी किबला हजूर आफाकी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह जी के। हम सैयद सोने सुच्चे सैयद के नौकर हैं। हम नबी दे सारे चच्चों नूं जिहड़े जिहड़े नबी नाल प्यार करने वाले ने, हजरत अब्बास को भी हम सलाम करते हैं। जेड़ा जेड़ा बंदा जागदा बैठा है मैं ओदे नाल मुखातब हां, जिन्हों नींद आई है मैं ओदे नाल भी मुखातब नहीं, जेड़ा अपने मकसद वास्ते आया है या जेड़ा सिर्फ देखने वास्ते आया ओदे नाल भी मुखातब नहीं। मैं सिर्फ नबी दी आल दे नौकर नाल मुखातब हां। जेड़ा जाहिर भी नबी दा नौकर है, नबी दी आल दा नौकर है, तो दिलों भी नबी दी आल दा नौकर है। मैं अब देखना है कि केड़ा केड़ा बैठा है या खड़ा है। भाई बिस्मिल्लाह, अब मैंने देखना है। हम नबी के सारे चच्चों को सलाम करते हैं। अब्बास तुझे भी सलाम है, आने लगा ना जुमला, अब्बास तुझे भी सलाम है, हमजा तुझे भी सलाम है, ते अबू तालिब तुम्हें भी सलाम है। भाई जिस वक्त जिक्र करो हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का, थोड़े दादे की गल हो रही है, जेड़े वासी बैठे हो, वासियां दा दादा हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब।
हजरत अब्बास भी हुजूर के चचा और सोने चचा, और ये मेरे नबी दा सना खान है। पहले मेरे नबी का सबसे पहला सना खान जो इस कायनात में है, मखलूक में है, सबसे मखलूक में सबसे पहला सना खान नबी दा चचा, अली दा बाबा, ज़हरा का ससुर, हसनैन का दादा, हजरत सैयदना इमरान जिसे दुनिया अबू तालिब कहती है। और दूसरा नत खान पता नहीं कौन है। पहले तो ये है ना, दूसरा मेरे नबी की उम्मत में दूसरा नबी का सना खान हजरत सैयदना अब्बास है। क्या आपको बदर का मार्का याद नहीं कि जब मेरे अपना गज़वाए हुनैन के मौका पर हुजूर जब वापस आ रहे थे ना, तो एक जगह पर मेरे नबी ने पड़ाव किया, रुके। हुजूर के अपना अल्लामा नूर बख्श तवक्ली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सीरत रसूल अरबी में लिखा है, आप फरमाते हैं उस वक्त 30,000 का इज्तिमा था नबी के साथ। कितने सहाबा थे? 30,000 का लश्कर मेरे नबी के सहाबा का हुजूर के साथ है। वहां जब नबी ने एक जगह पे पड़ाव किया, हुजूर रुके, तो हजरत अब्बास आ गए। इन्हां के अर्ज की उन्हां के सोनिया, मैं कोई तुहाड़ियां विलादत तो पहले दियां गल्लां लिखियां ने, कोई विलादत तो बाद दियां गल्लां लिखियां ने, यानी नातां लिखियां ने, कोई शेर लिखे ने, तो सोनिया मौका वड्डा है, इज्तिमा भी तकड़ा है, तो जी हुक्म होवे तो सुना देवां। मेरे नबी ने वहां एक जुमला बोला, जुमला मैंने आपको सुनाना है, सुनने वाले वो जुमला तेरी नजर है। मेरे नबी करीम ने फरमाया, कुम, उठो उठो चचा जी सुनाओ। साथ ही मेरे नबी ने दुआ दी, फरमाया ला युफ्तदिल्लाहु फाक, अल्लाह आपके चेहरे को सलामत रखे। यहां एक जुमला बोल दूं, बाज बंदों की का जनाब आजमा पर थोड़ा खराब होता है, वो जल्दी जनाब मन चीज को नहीं कर सकते। अर्ज ये है कि हुजूर ने हजरत सैयदना अब्बास को दवा दी, क्यों कि आप नबी दी नात पढ़ रहे सन। इसका मतलब ये है कि जड़ा नबी दी नात पढ़े ओदा चेहरा हुण भी ना समझो तो फिर तुसीं कदों समझना है। मेहरबानी जिस समझ आइए जरा वो बोले सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि जो नबी की नात पढ़े कि शाह जी, उसका चेहरा कभी भी जनाब मन बदलता, उसका चेहरा कभी भी बिगड़ता नहीं है। आप पूरी दुनिया में देख लें, जो नबी का सना खान होगा, नबी का गुलाम होगा, चाहे वो रेड़ी लाने वाला क्यों ना होवे, चाहे वो चौक विच बह के जनाब जुतियां लोकां दियां क्यों ना पालिश कर रहा होवे, खुदा दी कसम है जदों मरना ते गुलाब दी फुल दी पंखड़ी वालू जना चेहरा खिला 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 चेहरा, और पूरी दुनिया के अंदर अपना पूरे इज्तिमा के अंदर ऐलान किया जाता है, आओ चेहरा तक लो, आओ चेहरा देख लो। क्यों कि आज रेडी वाला जरूर है, लेकिन दिल में नबी की याद और नबी की मोहब्बत बसा के जा रहा है। उधर बड़े तो बड़ा जावे, बड़े तो बड़ा जावे, उत्ते लिखिया होता है तिब्बी वजुआ की बिना पे चेहरा शरीफ नहीं दिखाया जाए। तुसी अगर नहीं समझो तो मां तो पहुंच गए किथे गल आ रहे हैं। तिब्बी वजुआत की बिना पे चेहरा शरीफ नहीं दिखाया जाएगा। मैं क्या तिब्बी वजुआ नहीं है, तबी वजुआत है। ए नबी दी याल दे नाल बेईमानी है ना जिहड़ी तुसीं जनाब दुनिया ते करदे रहे हो, तो हुण चेहरा शरीफ नहीं दिखाया जाएगा। साडा तो जनाब आम बंदा भी नबी दी याल दा नौकर मरे, चेहरा एवें होंदा है जिवें जनाब मन आसमान ते चंद चमक रहा होंदा है। हजरत अब्बास ने बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। हजरत सैयदना अब्बास ने नात पढ़ी और वहां आपका बड़ा पूरा दीवान मौजूद है। अगर आपने किसी ने देखना हो तो ज़ियाउल नबी शरीफ हजूर ज़ियाउल उम्मत क़िबला पीर सैयद करम शाह साहब अल अदरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़ियाउल नबी शरीफ के जो मेरे पास मौजूद है, ज़ियाउल नबी शरीफ उसकी तीसरी जिल्द में है। अपना जिल्द का आगे पीछे निज़ाम हो सकता है, ज़ाहिर है जिस वक्त जो जनाब छापने वाला वो मरकज़ होता है उसमें जनाब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बात ज़ियाउल नबी शरीफ के अंदर पीर करम शाह साहब अल अदरी ने ये पूरे जुमले उनके आपके अशआर हज़रत सैयदना अब्बास के पढ़े और उनमें से दो शेर में आपको सुनाता हूँ। आपने हुजूर के सामने खड़े होकर आपने शेर पढ़े। सेकंड लास्ट शेर है, आपने फरमाया अंत लम्मा वुलिदता
अशरकतिल अर्दो वदाअत बिनूरिकल उफुको। नबी के सामने खड़े होकर कहते हैं सोनिया जदों तुसी पैदा होए सो ना तुहाडी आमद दे वक्त जमीन और आसमान दे कोने कोने चप्पा चप्पा रोशन हो गया था। तो दूसरा सना खान मेरे नबी का हजरत है, नाम लो जरा आपके जुबानों में मिठास आए भाई, हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। पहला सना खान मेरे नबी दा हजरत सैयदना अबू तालिब। मैं हैरान होता हूं, हैरान उन लोगों पर कि जब बात आती है वो अपने मकसद की बात को जहां से दिल करे वहां से वो उसको उठा लेते हैं, लेकिन यूं ही कोई आले बैत अतहार के घराने की, आले बैत अतहार के किसी नफ्स की बात आएगी फौरन उसको जनाब मन की ज़ईफ है, ये रवायत कैसी है, करने वाला कौन है। हजरत कहीं आपके अंदर गन तो नहीं है कि यूं ही आले बैत का नाम आता है आपको रवायतों की जांच तक शुरू कर देते हैं कि कहीं ज़ईफ तो नहीं है, कहीं मतरूक तो नहीं है, फिर वहां जनाब मन ढूंढने लग जाते हैं ये जो आपने रवायत पढ़ी है ये कौन सी है, ये शाज है, ये मौदल है, ये आपने हसन लिगैरी पढ़ी है, हसन लिजाती पढ़ी है, ये कौन सी हदीस पढ़ी है। वो अल्लाह का बंदा जब नबी की आल का मामला आए वहां ये ना देखा करके कोई क्या है, कौन है, कैसे है, जब नबी की आल के किसी फर्द की बात आए अदब में तेरा सर झुक जाना चाहिए, यहां मेरी जान भी कुर्बान है, बच्चे भी कुर्बान। तो मिलके जरा ये आवाज जरा बुलंद आवाज से लगाइए, नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का नबी का घराना। मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला वबारक वसल्लम, मेरे नबी करीम ने इन चारों को बुलाया, यहां से बात चली थी दीवान छोड़ के, मेरे नबी ने इन चारों को बुलाया, अपनी चादर के अंदर रखा, मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा औलागे अहलो बैती व खासती फदहिबानुहुम रिजसा व तहिरुहुम ततहीरा। ए अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, ये मेरे खास लोग हैं, ये मेरे खास लोग हैं, इनसे हर किस्म की नापाकी को दूर फरमा। अल्लाह की तरफ से कुरान आ गया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। रब का कुरान आ गया, मेरे महबूब अल्लाह यही चाहता है कि तेरी अहले बैत को हर किस्म की नापाकी से दूर कर दे, पाक और साफ और सुथरा कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वबारक वसल्लम से पूछा गया, हजूर ये आयत करीमा, ये जो आयत तहीर है, ये किसकी शान में नाज़िल हुई है? पैंतन पाक किथों निकले ने, तुहानू मैं दसना कि किथों निकले ने। हजरत की हजूर की हदीस से निकले। या रसूल अल्लाह ये आयत किसकी हक में नाज़िल हुई? मेरे नबी ने फरमाया, नुज़िलत हाज़िल आया व फी खम्सा, फरमाया ये हम 5 की शान में नाज़िल हुई है, ये हम 5 की शान में नाज़िल हुई है। फिया व फी अलीन व फातिमाता व हसनिन व हुसैना, फरमाया एक मेरी शान में। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। नबी ने फरमाया ये जो आयत ततहीर है ये एक मेरी शान में आई है, एक अली की शान में, एक ज़हरा की शान में, एक हसन की शान में, एक हुसैन की शान में। तो अब ईमान से बता, ये 5 तन पाक मैंने और तूने निकाले या मेरे नबी ने निकाले? तो जिनसे मेरा नबी प्यार करे, जिनसे मेरा नबी मोहब्बत करे, जिन्हें मेरे आका चूमे अपने सीने से लगाएं, जिन्हें बार बार मेरे मुस्तफा करीम मुड़ मुड़ के देखें, यार ईमान से बताओ इससे बड़ी मोहब्बत और किबला शाजी क्या हो सकती है कि नमाज के अंदर अगर मेरे नबी आते हैं तो नमाज के दौरान भी शहजादे साथ हैं, खुतबे में मेरा नबी मिंबर पे जलवा फरमाए, खुतबा दे रहे हैं,
फिर भी नबी के शहजादे आते हैं, हुजूर खुतबा छोड़ देते हैं। यहां सोना, अगर ये काम एक आम इमाम करे, मुसल्ले पे बैठ के अपने कभी मुक्तदियों से बात करे, कभी अपने जनाब पुत्र को चूमे, कभी उससे खेले, कभी मिंबर पे बिठा ले, तो मुक्तदियां दूसरे तेरे आखने खतीब साहब या नमाजा पढ़ाओ तो या बच्चे खिलाओ। अगर बच्चे खिलाने तो कार छोड़ के आओ, मिंबरा पे बैठ के कम से कम खुतबा दियो, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं, बच्चों से ना खेलें। यार ईमान से बता, इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी कि शहजादे नबी के पास आ रहे हैं, हुजूर खुतबा छोड़ रहे हैं। यार बोले नहीं हो यार, मजा नहीं है, मजा आया यार, ये जरा चस से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर जिनके लिए खुतबा छोड़ दें, जितने उलमा हैं, आपकी बारगाह के अंदर एक सवाल है और आप हजरात से भी मैं सवाल करने लगा हूं। जुम्मा सारे पढ़ते हो ना? जेड़े पढ़ते हो जरा बोलो, जरा पता चले ना कि बेनमाजी बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़ते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने खतीब साहब को देखा है जुम्मे के दिन खुतबे कितने पढ़ते हैं? सारे नहीं बोलियो, आखिर तक जरा आवाज आवे भाई। दो। यार खतीब साहब से खुदा का वास्ता है थोड़ा सा सवाल तो किया करो ना हजरत, आप खुतबा पढ़ते पढ़ते थक गए? यार मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, आप खुतबा पढ़ते पढ़ते थक गए कि आप फौरन जनाब अमन आपने 3-4 आयतें पढ़ी हैं कुरान की, मोड़ के थल्ले बह गए हो, फिर मिनट नहीं गुजरे आते उठ के खड़े हो गए, दुआ खुतबा शुरू कर दिया ने, वजह क्या है? हजरत आप थक गए, कोई मसला बन गया था? खतीब साहब कहेंगे नहीं पुत्र मैं थकिया नहीं। तो हजरत फिर क्यों? मैं घंटे की तकरीर की थी तो नहीं थकिया, तो ये जनाब 3-4 मिनटों का खुतबा देने में थकिया नहीं, मैं चाहवा तो मैं अगे भी पढ़ सकता था। हजरत फिर बैठे क्यों हो? दूजा खुतबा भी नाले पढ़ देवा, पर मैं अगर मैं उत्थे ही शुरू करा ना सुन्नत का खिलाफ हो गया। मैं अगर वहां से शुरू करता ये सुन्नत का खिलाफ होता। तो हजरत फिर यहां आप बैठे क्यों? आप कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों बैठे हैं, बस नबी ने ऐसे किया है, बस नबी ने ऐसे किया है तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। नबी ने 2 खुतबों के दरमियान वक्फ किया है, हम भी 2 खुतबों के दरमियान बैठ गए, तो इसलिए हमें नहीं पता क्यों बैठे। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं तुझे बताता हूं। जब मेरा नबी दे रहा था खुतबा, भाई क्या हो यार, मेरा नबी जब खुतबा दे रहा था तो मेरे आका खुतबा देते देते, आका मिंबर पे पढ़ रहे हैं खुतबा, उधर नबी दे आगे 2 शहजादे। यार आखिर तक मुझे बात है, बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दोनों आगे शहजादे, मेरे नबी ने वहीं पर देखा 2 शहजादे आ रहे हैं, कभी एक गिर रहा है, कभी दूसरा गिर रहा है, एक गिरता है फिर उठता है, दूसरा गिरता है फिर उठता है, तो मेरे नबी ने खुतबा छोड़ दिया, शहजादों के लिए खुतबा छोड़ दिया। हुजूर ने नीचे उतरकर शहजादों को पास बुलाया, प्यार किया, फिर खुतबा शुरू किया। अब कयामत तक नबी की सुन्नत बन गई, मौलवी बेशक हसनैन नु ना मन, लेकिन खुतबे के दरमियान वक्फ जरूर करना। उन नबी के शहजादों को लोग कैसे जनाब भूल जाएं, गुलामान आले मोहम्मद उनको कैसे भूल सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दोनों मेरे नबी के शहजादे, और हुजूर ने दोनों को पास बुलाया। भाई बात जल्दी से बात को अख्ताम की तरफ ले जाएं। हुजूर ने दोनों को पास बुलाया और बुलाकर ना मेरे नबी ने फरमाया मन अहब्बनी फकद अहब्बा हाज़ैन। और मेरे सहाबा जिसने भी मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझ मोहम्मद से प्यार किया। अब हुजूर से मोहब्बत कितनी है? ला युमिनु अहदुकुम, आगे हदीस आप पूरी करें, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। जहां तक तमाम लोगों से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मैं मोहम्मद से प्यार नहीं करेगा, उस वक्त तक वो मोमन हो नहीं सकता। ये उस मोमन को खिताब है।
से कम जुमला इशारा ताने कोई होता है। ये उस मोमन के लिए खिताब है। मोमन तो बहुमन ना दुनिया थे, गली आगे 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 पीछे भी आपको रोज मोमन नजर आते हैं। मैं उस मोमन की बात कर रहा हूं जिसके बारे में नबी ने फरमाया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। उसके लिए, उस मोमन के लिए फरमाया, सुन लो, मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की। ईमान मुकम्मल होगा कब? जब तक नबी का प्यार दिल में नहीं आएगा ईमान मुकम्मल नहीं है। अब मोहब्बत कितनी करनी है? वालिदैन से भी ज्यादा, दोस्तों से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, सारी दुनिया से भी ज्यादा, दौलत से भी ज्यादा, घर बार से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा नबी से मोहब्बत करनी है। उसके लिए पैगाम मेरे नबी का फरमाया, मन अहब्बनी, जिसने मैं मोहम्मद से दिलो जान से मोहब्बत की, फकद अहब्बा हाज़ैन, इन दोनों से मोहब्बत की, हसन से, हुसैन से मोहब्बत की। हुजूर फिर फरमाया, व आबाहुमा, इनके बाबा अली से मोहब्बत की, व उम्महुमा, इनकी मामा सैयदा ज़हरा से मोहब्बत की। हजूर सीधे लालची लोग हैं, फिर मां सिवाय लालच असी जनाब कम ही कोई नहीं करते। जो नमाज का वक्त आता है तो असं पहले तकने कि नमाज का सवाब कितने ज्यादा है, फिर उथे पढ़ने तो हजूर इन्हां नाल प्यार करा तो सानू क्या मिलना है? तो मेरे नबी ने 14 सदियां पहले ऐलान कर दिया, फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे दोनों शहजादे हसनों हुसैन से मोहब्बत करेगा, इनके वालिद मौला अली से मोहब्बत करेगा, इनकी मां सैयदा ज़हरा से मोहब्बत और अकीदत करेगा, आका को से क्या मकाम मिलेगा? फरमाया, काना माई फी दरजती यौमल क़यामा, कयामत वाले दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। कयामत वाले दिन जो नबी की आल से प्यार करेगा पैंतन पाक से, वो किधर होगा? हजूर के साथ। अब कयामत वाले दिन नबी का मकाम कहां होगा? मकाम महमूद अनिल्लज़ी वअत्ता, सबसे ऊंचा, बिल्कुल ऊंचा दर्जा। महबूब ना गम करना, सारे माशर उम्मत का माशर तो बहाना है, तेरी शान दिखाने का, तेरी शान दिखानी है, तेरा मकाम बढ़ाना है। सारी दुनिया देखेगी कि आज सोना नबी किधर है, रब का महबूब, रब का यार किधर है। हुजूर फरमाते हैं, जिस जगह ते क़यामत वाले दिन मैं होवांगा, उत्थे मेरी आल नाल प्यार करने वाला भी होगा। अच्छा, हमारे उस्ताद जी एक मिसाल दिया करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। ईमान से बताइए, किबला पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गीलानी, अल्लाह सैयद बादशाह को सलामती अता फरमाए, अल्लाह इन्हें खैर व आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, इनका साया अहले सुन्नत के सरों पर कायम फरमाए, कायम व दायम फरमाए। आप दीन का काम कर रहे हैं, मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं, आप ऐलान करते हैं इस बच्चे के लिए, इन दोनों को बुलाते हैं, एक को देते हैं 30,000, उसको देते हैं 10,000 और 30,000 रुपया दे के उस आदमी जा जिथे उठ के आए उठी बह जा। खुदा दा वास्ते ने मेरी गल जरा तवज्जो नाल सुनियो, अगर समझ आवे तो फिर तुसें आगे रिस्पांस भी जरूर देना है। तो इस शहजादियां जनाब बुला के 10,000 दे के आदना आ इधर इत्थे मेरे नाल बैठ। इन्हां दोवां विचों वारे दा सौदा किहदे नाल है? सोच के बोलो। ओ हजरत 30,000 ज्यादा नहीं, 10,000 रुपया ज्यादा या 30,000 ज्यादा यार? 10,000 रुपया दिता ते जना खुश है, ज्यादा अफजल है, तो 30,000 वाला नहीं। बुजुर्गा मैनू जवाब दे दिता, इन्हें आख्या जी 10,000 रुपये वाला ज्यादा है, अहमियत वाला है। क्यों? वो 10,000 भी कहना है। और भी ना बोलो तो अपना मुकद्दर भाई, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जिनको रब ने जुबानें दी हैं, जरा मुझे पता चले ना, हलचल मचे, मुझे पता चले आप बोल रहे हैं। अब आ जाए सुभान अल्लाह से भाई। ओ भाई, ये 10,000 रुपये को नहीं देखना, जवाब ये आएगा कि अगर 10 के बजाय 10 लाख भी दे दो
इसे 30,000 के बजाय 30 लाख भी दे दो, इसकी वो शान नहीं है जो शान 10,000 रुपए वाली है। उसकी वजह यह है कि ये बंदा देखो बैठा हुआ किधर है, ये बंदा देखो इसका दर्जा किधर है, इसे मकाम क्या मिल गया है। ए गुलामाने आले मोहम्मद, नबी की आल की मोहब्बत में यहां बैठने वालों, आले मोहम्मद का जिक्र खैर और जिक्र हसीन सुनने वालों, मैं यहां तकरीर खत्म करके चला जाऊं, मेरा ये जुमला काफी होगा। जब हम आले मोहम्मद का जिक्र करते हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं, नबी ने सदियों पहले हमें सनद दी है, प्यार आल से तुम करोगे, कयामत वाले दिन मोहम्मद के साथ बैठोगे। अब समझ आइए कि नहीं समझ आई भाई? नबी की आल का प्यार इंसान को और मोहब्बत कहां ले जाती है? गुलामाने आले मोहम्मद दी टोरा तकियां ने, फिर नबी दी आल दी मोहब्बतां देखियां ने, फिर तुसी जो मर्जी आई यजीदो ताने देंदे रहो, राफसी नहीं, ये राफसी हो गए। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत में हम राफसी हैं तो फिर पीछे बचता ही कोई भी नहीं है। हजरत इमाम शाफी को इसी वजह से तो जनाब कहा गया था ना, इसीलिए तो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा को कहा गया था कि ये यहां तक इमाम साहब के लिए कहा गया काफिर हो गए ने, माज़अल्लाह। हजरत इमाम शाफी के लिए कहा राफसी है, ये गया फारिग हो गया। खुदा का वास्ता यार, मैं बड़े एहतराम से और बड़े अदब से एक बात यहां करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये जितने भी यार लोग हैं ना नमाज विच, समझियो रफ़ यदैन करने वाली हदीसां हजरत कहां से ली हैं? इमाम शाफी से। इमाम शाफी मैं कह रहा तुहानू जनाब इमाम शाफी को रफ़ यदैन दी हदीसां ते मिल गई ने, तुहानू इमाम शाफी को नबी दी आल दी मोहब्बत वाली हदीसां नहीं मिलियां? क्या इमाम शाफी को जो राफसी कहा गया, आखिर यार कोई वजह ऐसी तो इमाम शाफी राफसी आके ना, कोई बात थी ना इमाम शाफी में। इमाम शाफी को कहा गया क्योंकि आले मोहम्मद का इतना एहतराम करता था शाफी, इतनी अदब करता था, इतनी मोहब्बत करता था। हजरत इमाम शाफी बैठ के दर्स हदीस दे रहे हैं, अपने तलब इल्मों को पढ़ा रहे हैं, बाहर बच्चे गेंद खेल रहे हैं। इमाम शाफी तवज्जो है, इमाम शाफी हदीस पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ाते पढ़ाते बार बार इमाम शाफी उठ के, बोलो ना यार, उठ के खड़े हो जाते, फिर पढ़ाते, फिर उठ के खड़े हो जाते। शागिर्द बड़े हैरान हुए, उन्होंने के उस्ताद जी खैरियत है, ये आपने इससे पहले तो ऐसा अमल नहीं किया, ये खिलाफे मामूल है, बार बार आप खड़े हो जाते हैं। आपने मुड़ के शागिर्दों को देख के फरमाया पुत्रो बाहर देखने हो, वो बच्चे जो खेल रहे हैं ना, एक बच्चे जो गेंद खेल रहे हैं, इन बच्चों में एक बच्चा सैयद ज़ादा है। ये जब गेंद मारते हैं तो बार बार वो दरवाजे पे आ जाती है और गेंद उठाने के लिए वो सैयद आता है, उसके अदब में शाफी को बार बार खड़ा होना पड़ता है। इमाम शाफी जब तपाना इन्होंने सताया तो इमाम शाफी ने जनाब मन दिल दी पड़ास निकाली, हो सके लौकाना रिफ्स। ओए अगर आले मोहम्मद दी मोहब्बत रिफ्स है, राफसियों ने फल यशल सकलानी राफसी फरमाया, ओए तमाम के तमाम अफलाक गवाह रहो, ए दुनिया वालों गवाह रहो, शाफी सबसे बड़ा राफसी है, इसलिए कि शाफी आले मोहम्मद का जिक्र करना कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इमाम शाफी की मोहब्बत इस शेर से लगाइए, आपकी बारगाह के अंदर अगर कोई आले बैत इत्ताहार का फर्द आता, आप हाथ जोड़ के कहते या फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अनज़लहु। ओ नबी दी लाडलियो, ओ नबी दी शहजादियो, ओ सोहणियो, ओ पाको, ओ अजीमो, ओ शान वालियो, ओ इज्जत वालियो, ओ कदर वालियो, ओ पाक हस्तियो, तुम्हारी मोहब्बत शाफी के बयान करे, तुहाडा प्यार तुहाडी मोहब्बत सानू रब दे कुरान ने दसी है।
यख्फीकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। अगर शाफी के पास इतनी बात काफी है कि जब तक नमाज में तुम पर दरूदो सलाम न पढ़ा जाए नमाज ही मुकम्मल नहीं होती है। हमें तो इमाम शाफी ये दर्स दे कि नमाज तभी मुकम्मल होगी जब नबी की आल की मोहब्बत सीने में आएगी। अल्लाह की बारगाह में नमाज अजान तभी मकबूल होगी जब नबी की आल पंजतन पाक का प्यार आएगा। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। इसीलिए तो फिर हम ये ऐलान करते गए, गली गली नगर नगर ये ऐलान करते रहेंगे कि अजान दिए जा, नमाजें पढ़े जा, अजान। जिसको रब ने जुबान दी है वो आवाज लगा के हाथ उठा के बोले जरा, अजान दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदों। फिर जरा आवाज लगानी है, अजान उसी की, नमाजें उसी की, अजान। इंज नहीं पता चलता किड़ा किड़ा पढ़ रहा किड़ा नहीं बोल रहा। मैं तुहानू देख रहा वा, जेड़े पिछे बैठे हो रब दा हबीब तुहानू देख रहा है। हाथ खड़ा करके पढ़सो जरा पता चल जासी किड़ा किड़ा बोल रहा है। मिल के जरा ये आवाज आ जाए, अजान उसी की, नमाजें जिसे पंजता का। ए 5 उंगलियां पैंतन पाक वास्ते खड़ियां करो। पैंतन पाक ते नाए दीजिए हाथ मुकम्मल सलामत है। 5 उंगलियां खड़ा करके आवाज लगाओ, अजान उसी की। भाई सारे दी आवाज नहीं आ रही, जदों तक सारे दी आवाज नहीं आई मैं थोड़ी जान नहीं छड़नी। मिल के जरा आवाज आनी चाहिए, अजान जिसे पंजता का। आदर मेरे नबी का प्यार दिल में लेके बैठने वाले, मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले आ तेरे सामने मैं ये अर्ज करता चलूं कि मेरे नबी की मोहब्बत, मेरे नबी की आल की मोहब्बत, मेरे नबी की आल का प्यार किधर किधर काम आएगा, कितना कितना काम आएगा, किस किस जगह पे है काम आएगा। कितना प्यार मेरे नबी की आल की मोहब्बत में अपने मेरे नबी ने तेरे और मेरे साथ फरमाया है। इन हदीसों को जरा दिल की तानों से सुनना है, दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना है। ये हदीसें मैंने आपको बड़ी मोहब्बत वाली सुनानी है। मेरे साथ एक बस ये हदीसें सुना के मैं बात को केवला पीर जी खत्म करता हूँ, एंड की तरफ ले जाता हूँ। लेकिन मैं हदीसां तो इस उम्मीद ते सुनानी है कि मैनू हर बंदे दे सीने दी आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह दी। जितनियां अजीम हदीसां ने उतनी सुभान अल्लाह ऊंची होनी चाहिए। जरा एक बारी फिर बोलो सुभान अल्लाह। आइए जरा चलें, मैं आपको लेके जाने लगा हूं तफसीर कबीर के अंदर जिल्द 7वीं सफा नंबर 390। बोलो यार बोलो सुभान अल्लाह की आवाज। अभी मैंने आपने वादा किया है ना कि भाई जितना मैं हदीसें सोनियां सुनावांगा उतना थोड़ी सुभान अल्लाह ऊंची आनी चाहिए भाई। तफसीर कबीर जिल्द 7वीं सफा नंबर 390, जामिउस सगीर सफा नंबर 101, नूरुल अब्सार सफा नंबर 112, दीगर कुतुबे हदीस के अंदर ये मौजूद है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु आप इन हदीसों के रावी हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने ये ऐलान फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बी आलि मुहम्मदिन बशरहु मलकल मौत बिल जन्नत सुम्मा मुनकरुन व नकीर। हाथ खड़ा करके जरा बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो भी मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसे क़यामत वाले दिन मरते वक़्त मरने के बाद कब्र में जाएगा, अल्लाह मुनकर नकीर के सवालों में आसानियां पैदा फरमा देगा। जिस दे दिल दे अंदर नबी दी आल दा प्यार है और जदों मरसी ना दो चीज़ां ने, एक आसानी है, दूसरा मरण तो पहले पहले जन्नत में उसका ठिकाना मुनकर नकीर उस दसणगे। और नबी दी आल नाल प्यार करन वालिया तेरा ये ठिकाना ही है, ठिकाना है तक। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। मेरे नबी ने फरमाया, इंजी सुनावा या 93 सुनाइए? हैं जी, सादे सादे चलिए या 93 चलिए भाई? हाँ तुम आखो जी जोर थोड़ा पे लगता है, सानू कहे जिवें चली जाओ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो सुभान अल्लाह की आवाज मैंने आनी चाहिए ना, बिस्मिल्लाह। ये सुभान अल्लाह असा खतीबां दा पेट्रोल है। अगर ये हुकूमत और थोड़े अरसे तक रही ना तो गड्डियां सारियां सुभान अल्लाह नाल चलणगियां। ये दम पड़ी जा सो जनाब मन गड्डियां चलदियां रह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह जरा थोड़ी याद ही हो जाओ ना, बिस्मिल्लाह जरा, फिर आ रही आवाज आनी चाहिए सुभान अल्लाह दी। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला व बारक वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बियादि मुहम्मदिन यज़ुफ़्फ़ु इलल जन्नति कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूसु इला बैतिहि ज़ौजिया। मैं माना करांगा, यकीन कर तेरा कलेजा ठर जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो भी मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो जन्नत में ऐसे जाएगा, जन्नत में ऐसे जाएगा जिस तरह दुल्हन पहले दिन अपने ससुराल में आती है। दुल्हन पहली रात में अपने ससुराल में आती है। अब जरा खुद सोच, दुल्हन के ससुराल में आने का नजारा क्या होता है, उसकी टोर क्या होती है, उसका मकाम क्या होता है। 10-10 बंदे ले जाओ, डोली लेके जाओ, डोली में इसको हो बिठाओ, 40-40, 50-50 बंदा आगे पीछे आओ, इसे डोली में उठा के लेके आओ, आराम से इसे अंदर घर में लेके जाओ। हजरत जी कदी कदी सवाल कर लिया कर, ये ओही कुड़ी है, इन रावां तो त्याड़ी 10 दफा गुजर दी है, अज डोली विच चुक के लेके जा रहे हो। आवाज आएगी, ना ना ओ हो रे, ए वेला हो रे। आज इसे एक प्रोटोकॉल दे के ले जाया जाएगा, इसे इज्जत से ले जाया जाएगा। जिस तरह पहले दिन दुल्हन अपने दूल्हे के घर में आती है, यकीन कर नबी दी आल नाल मोहब्बत करने वाला जन्नत विच एवें जावेगा। जरा अगली हदीस सुन लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, अला फमम्माता अला हुब्बियानि मुहम्मदिन जअलल्लाहु कब्रहु मज़ार मलाइकतिर रहमा। अगर जो भी मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, जो मेरी आल की गुलामी में मरेगा, मरने के बाद अल्लाह उसकी कब्र को मजार बना डालेगा। जाअलल्लाहु कब्रहु मजार मलाइकतिर रहमा। मरने के बाद आले मोहम्मद के गुलाम की कब्र मजार। पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करके कहता हूं और आप अहबाब से भी कहता हूं, अगर किसी ने देखा है तो वो उठ के खड़ा होकर हमें बताए किसी जगह पर किसी यजीदी का मजार तो क्या होगा। किसी जगह पर किसी भी यजीद के हमायती का, किसी यजीद के चेले का मजार हो, खुदा दी कसम है पूरी दुनिया में देखेगा, जहां देखेगा हुसैन का गुलाम पड़ा होगा या हुसैन का नौकर आले मोहम्मद का नौकर पड़ा होगा या आले मोहम्मद का फर्द पड़ा होगा। पीर मेहरे अली शाह सैयद दाते लाहौर का बादशाह दाता साहब सैयद, ये मरी में जाओ मोड़े का बादशाह, सैयदा दा गुलाम
आल दा नौकर पूरी दुनिया के अंदर ढूंढ कर देख, कहीं भी तुझे यजीदियों का मजार नहीं नजर आएगा। अगर मुझसे कहता है दूर क्यों जाते हैं, ये इसी इलाके के अंदर मैं तुझे 1000 मजार नबी के आल के नौकरों का बता देता हूं। आगे बढ़ो भाई, एक एक हदीस पे बात हो सकती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं ना जल्दी से। ये हदीसें सुना के बस बात को मैंने खत्म करनी। मेरे नबी ने फरमाया अला व मम्माता, बात बहुत बड़ी आ रही है। मैं खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के जितने भी ये उलमा मेरे दाएं बाएं मेरे सामने बैठे हैं, आपकी अब मैं तवज्जो चाहूंगा और आपने इस हदीस को बड़ी गौर से आपने सुनना है और मुझे इस पर आपने दुआ देनी है। अला व मम्माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन, तवज्जो नाल, अला व मम्माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नते वल जमाआ। मैं माना करांगा, यकीन करके थोड़ा ईमान अगर ताजा नहीं हो जाता फिर गल करना। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरी आल से मोहब्बत की, जिसने मेरी आल से मोहब्बत की, जब वो मरेगा मरने से पहले पहले आले सुन्नत व जमात के अकीदे पे रह के मरे। सुनिया तेनू मुबारक होवे, सुनियो तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा मेरा नाम मदीने वाले की जुबान पे आया है। आया 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 आया। ईमान नाल दसो यार, अगर एक मुल्क का वजीर आजम किसी का नाम ले ले, किसी मशीर का या किसी भी इलाके के जनाब बड़े वडेरे का वजीर आजम नाम ले ले, वो तो जनाब कपड़ों में नहीं आता, उसकी टोरी बदल जाती है। तकिया नहीं ने मेरा नाम वजीर आजम ने लिया, मेरा नाम लिया, मेरा नाम लिया। ओ खुदा का बंदा, एक बंदे का नाम वजीर आजम ले तो पूरे इलाके में एक डंडोरा पड़ जाता है, फलां साहब का नाम वजीर आजम ने हमारे बंदे का नाम ले लिया है। और अल्लाह का बंदा, इस बात पे भी खुशी मनाया कर, मदीने वाले सरकार ने हमारा नाम लिया है। जेड़े सुन्नियों हाथ चुक के अल्लाह दा शुक्र अदा करके सुभान अल्लाह बोलो। अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता अला सुन्नत वल जमाआ। जब भी मेरी आल की मोहब्बत में जो भी मरेगा वो आले सुन्नत व जमात पे होके मरेगा। ए आले सुन्नत व जमात, तुम्हें मुबारक हो, नबी ने तुम्हें जन्नती होने की बिशारत दी है। इसका मतलब यह है कि नबी की आल का प्यार सच्चा और सुच्चा सिर्फ आले सुन्नत के पास है। आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, और भी गल्ला हैं लेकिन आगे बढ़े ना। मेरे नबी ने फरमाया अला वमम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मुमिनन मुस्तकमिलल ईमान। जो मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा वो कामल ईमान लेके मरेगा, वो कामल ईमान लेके मरेगा। और आगे अगली बात, आपका अगर कलेजा ठरा नहीं तो फिर बात करना है। जिसको बात समझ आए, हदीस अच्छी लगे, वो बंदा अगर ना बोले फिर वो कंजूसी कर सकता है, वो बदबख्त ही रह सकता है और मैं कुछ नहीं कर सकता। खुशबख्त कभी भी नबी की आल का जिक्र सुन के चुप नहीं रहेगा। जिसको ये बात दिल में लगे वो बोलेगा। अला वमम माता अला हुब्बी आले मुहम्मदिन, तवज्जो रे, हुब्बी आले मुहम्मदिन फयफ्तहु फी क़ब्रहु बाबान मिनल जन्ना। फरमाया जो भी मेरी आल की मोहब्बत में मरेगा, मरने के बाद उसकी कब्र की तरफ, जन्नत की तरफ से 2 दरवाजे खोल दिए जाएं और उस जन्नती को कहा जाएगा, उस जन्नती को कहा जाएगा, ए कब्र में आने वाले, हमारे नबी की आल से मोहब्बत करने वाले, तेरे लिए ये रब ने रहमत के का अमल किया हुआ है। और आवाज आएगी फ़अफ़रिशूहु मिनल जन्ना व अलबिसूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। और इसे जन्नती लिबास बनाओ, इसे जन्नत का बिस्तर अता करो और जन्नत के दरवाजे की तरफ खोलो। या अल्लाह क्यों कब्र में आया है? आवाज आएगी और प्रोटोकॉल दो, मोहम्मद की आल का गुलाम आया है। ये तो शान है किसकी भाई? जो नबी की आल से, ऊंची बोले ना, जो नबी की आल से मोहब्बत करेगा। ते जेड़े बुग़्ज़ी ने बेगैरत, जेड़े बुग़्ज़ी ने बेगैरत, उन्हां वास्ते कहवे, उन्हां वास्ते भी मेरे नबी ने जनाब भाई तो सुनाइयां। सुनो मेरे नबी की हदीस। मेरे आका ने फरमाया अला वमम माता अला
बुग़्ज़ आले मोहम्मद जा यौमल क़यामत मकतूबुन बैन ऐनै आइसुम मिन रहमतिल्लाह अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। मेरे नबी ने फरमाया जो शख्स मेरी आल के बुग़्ज़ में मरेगा, मेरी आले बैत की दुश्मनी में मरेगा, और मैं क़यामत वाले दिन इस हाल में उठेगा कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा कि ये शख्स अल्लाह की रहमत से दूर है। जिसके दिल में मेरे नबी की आल का बुग़्ज़ होगा, क़यामत वाले दिन उसकी सामने उसके माथे पे लिखा होगा। बेशक वड्डे वड्डे टक नमाज़ां दे पे हो, बेशक मेहराब बड़ाई फिरो, ऐ सोहना मेहराब बड़ा के जनाब इमामे बनो, लेकिन अगर बुग़्ज़ आले मोहम्मद दिल विच ना तो तुहाडी जनाब इमाम न नमाज़ां ने न मत्थे दे टक किसी काम आने ने। अगर कोई काम आना है वो नबी की आल का प्यार काम आना है। एक और हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया अला अस्तगफिर, इतनी सख्त वईद है हज़रत इस हदीस में, इतनी सख्त वईद है ना, मैं तो कम से कम जब पढ़ता हूँ तो मेरा तो दिल कांप उठता है। हुज़ूर ने फरमाया अला व मम मात अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद लम यशुम राइहतल जन्नह औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। फरमाया जो मेरी आल के बुग़्ज़ में मरेगा उससे क़यामत वाले दिन जन्नत की खुशबू तक भी नहीं आएगी, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं सुंघाई जाएगी। इसके दिल में मेरे आल की का बुग़्ज़ होगा, और जिसके दिल में आल का प्यार होगा, अला व मम्मा ताला आले मोहम्मद अला व मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मदिन माता मुअमिना, माता शहीदा, माता मुअमिना। अल्लाह अकबर। जो आल की मोहब्बत में मरेगा दर्जा शहादत का, जो आल की मोहब्बत में मरेगा पक्का ईमान लेके मरेगा। तो नबी की आल की मोहब्बत, नबी की आल का प्यार इतना बेहतरीन अमल है, खुदा की कसम ये दुनिया में भी काम आएगा, ये कब्र में भी काम आएगा। यहां तक। और अगली बात सुनो कि आज ये कहीं जनाब जो यजीदी है ना, यजीदी इन्हें एक ही गल पकड़ी हुई, ओ जी क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने और नबी ने उनको माफ कर दिया तो आप लोग तो यहां देखते रह जाएंगे। मैं क्या खुदा दी कसम है, नबी ने 14 सदियां पहले ये वर्का ही फाड़ छड़िया है। हुजूर ने ये वर्का ही फाड़ दिया है कि क़यामत वाले दिन इन बुग़्ज़ियों के बारे में कि कोई सवाल करेगा तो अल्लाह माफ कर देगा। अब जरा हदीस सुनो और आपके ईमानों को ताज़ा करेगी। जामे तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है, सुनन कुबरा के अंदर यह हदीस मौजूद है। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने हज़रत सैयदना मौला कायनात को बुला के, हज़रत सैयदा ज़हरा को, हसनैन करीमैन को, आपके दोनों शहजादों को बुला के मेरे नबी ने इनको सामने बैठा के फरमाया सुनो मेरी आले बैत, सुनो मेरे अली, सुनो ज़हरा, ओ हसनैन। हुजूर क्या फरमाया? आना हरबुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम औ कमा क़ाल नबी अलैहि सलाम। मेरे आका ने फरमाया कि ए मेरे अली, ए ज़हरा, ए हसनैन, सुन लो, जिसने भी तुमसे की जंग, हाज़िर बैठे, जिसने भी की तुमसे जंग, मेरी उसके खिलाफ जंग, वअना सिल्मुन लिमन सालमतुम, जिसने तुमसे की सुलह उससे मेरी है सुलह, जिससे तुम्हारा है प्यार उससे है मेरी मोहब्बत। अब यहां उलमा मौजूद हैं। ये जो हरबुन है ये मस्तर है, और मस्तर कभी मबनी लिल फाइल होता है, कभी मबनी लिल मफऊल होता है। तो मेरे नबी क्या फरमा रहे हैं? अना हरबुन, और दोनों तरह की रिवायतें, एक हदीस में अना हारिबुन के लफ्ज भी हैं, अना हरबुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम। तो मेरे नबी ने फरमाया जिसने भी अली से की जंग, मेहरबानी यार, मेहरबानी मेहरबानी, अगर समझ आवे तो बोलना सुभान अल्लाह भाई। मेरे नबी ने फरमाया जिसने भी की अली तुझसे जंग, जिसने की ज़हरा से जंग, जिसने की हसन और हुसैन से जंग, उससे मेरी है जंग। कैसे? फरमाया मेरा उठना भी उसके खिलाफ, मेरा देखना भी उसके खिलाफ,
मेरा चलना भी उसके खिलाफ, मेरी तहरीर भी उसके खिलाफ, मेरा बोलना भी उसके खिलाफ। और जिसने इनसे मोहब्बत की, मेरा है उनसे प्यार। यजीदियों, नबी ने 1400 साल पहले ये वर्का फाड़ दिया है। जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ी होंगे, मां सिवाय जहन्नम के वो और कहीं भी नहीं जा सकते। तुम बेशक अपनी तरफों जनाब मन शरायत रखी रखो, तुम अपनी तरफ से बेशक जनाब उसूल बनाए रखो, तुम अपनी तरफ से बेशक ज़वाबित और कवायद बनाए रखो। ये नबी का जो बनाया हुआ कानून है वो ये है, जिसने इनसे जंग की वो नबी का नहीं है। हज़रत, जिसने इनसे की जंग वो नबी का नहीं है। तो होवे कितना वड्डा ए इत्थे पाकिस्तान में जितनियां वड्डियां वड्डियां नमाज़ां पढ़े, चाहे दाता साहब के करीब रह के वड्डा लंबा कद करके ध्यान के दाता साहब के सामने नमाज़ां पढ़े, वो इतना बेगैरत है, वो इतना बेहया है, जिससे दिल वे नबी दी आल दा प्यार नहीं। मेरे नबी ने ये भी फरमाया ये तो जनाब यहाँ है ना, मस्जिद में नमाजें पढ़ना है, मन सफीना बेन रुकने वाल मकाम। मेरे नबी दा आल दा दुश्मन चाहे वो मकाम इब्राहिम काबे दे सामने नमाज़ां पढ़े, अजरे अस्वद दे कोल नमाज़ां पढ़े, करे के फकामा फसामा फसल्ला, सारी रात वो क़याम करे, सारी रात वो नमाज़ां पढ़े, सारी रात ताज्जुद पढ़े, सारी रात नफल पढ़े, तो सुबह उठ के फिर रोजा रखे। समझ गए ओदियां नमाज़ां कित्थे पहुंच गई ने। काबे में एक नमाज पढ़ो तो सवाब कितना है, जिसको पता है वो बोले। 1,00,000 नमाजों का सवाब। मस्जिद हराम में एक नमाज के बदले में सवाब कितना है बोलिए? 1,00,000 का। तो जेड़ा एक नमाज पढ़े तो 1,00,000, तो जेड़ा नमाजा उत्ते नमाजा पढ़े, जेड़ा सजदे उत्ते सजदे करे, कयाम उत्ते कयाम करे, रुकू उत्ते रुकू करे, तो मैनू दसो उसका सवाब कित्थे पहुंच गया होना है। असीं ते उत्ते चला गया, लेकिन नबी ने मिनटां फरमाया ये नहीं देखना कि आजी है, नमाजी है, कावे दा नमाजी है। किसी ने कहा था कि मैं हूं काबा इश्क का हूं नमाजी। ये मैं इतने बाद में आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जनाब सुना। बड़ा नमाजी है, काबे दे सामने सजदे करता है, नमाजा पढ़ता है, रोजे दिन नू रखता है। तो ज़हन में ख्याल तो आया होना यार, इतना बड़ा नमाजी, इतना बड़ा सवाब, इतना बड़ा सवाब। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया सुनो, अगर उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ होगा। आज के ये जलसा जिक्र आले बैत का सजाने वालों, ये तुम्हारे लिए ये मेरा पैगाम है और तुम्हें मैसेज है, और तुम्हारे लिए ये मोहब्बत का जुमला है। क्यों हमने नबी की आल का जिक्र किया और इतने तमाम के साथ, इतने लोगों को बुला के, नाथानों को बुला के, उलमा को बुला के, सादात को बुला के क्यों किया? हमने अपना आप बताया है, या रसूल अल्लाह असी नमाज़ां भी पढ़ते हैं, तुहाडी आल नूं छोड़ के नहीं पढ़ते, तुहाडी आल नूं विच रख के नमाज़ां पढ़ते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो सारी रात नमाजें पढ़े, क़याम करे, अगर उसके दिल में मेरी आल का प्यार है, आका वो किधर जाएगा? फरमाया अदखलहुल्लाहुल नारा, अल्लाह उसकी नमाजें नहीं देखेगा, उसके सजदे नहीं देखेगा, उसके क़याम और सुजूद नहीं देखेगा, उसका रोजा नहीं देखेगा, अल्लाह उसे उठा के जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। नबी दी आल दा बुग़्ज़ रखने वाला नमाज़ां पढ़े, अज़ाना देवे, जो मर्जी करे, वो जन्नत के करीब, ऊंची बोलो, जन्नत के करीब नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि अगर तुम्हें जन्नत चाहिए, मुझे बता, जन्नत के दूल्हे का नाम सैयदना हुसैन है, जन्नत के लारे का नाम हुसैन है। एक जगह पर एक बंदे ने जनाब मन यजीद के मामले में कुछ बात की, तो मेरी बारी आई, तो मैंने जनाब ज़हरा भाई असी ते असी नदीन शादे नौकर
हम तो उधार तो छोड़ते नहीं हैं। जब मेरी बारी आई मैंने कहा भाई बिस्मिल्लाह, मौलाना साहब आपने यजीद की तारीफें की हैं जी, ये थोड़ा सा मुताद रवैया रखा करें, थोड़ा सा हाथ हल्का रख के बात किया करें। मैंने कहा हजरत आपने यजीद की बड़ी तारीफें की हैं, उसके लिए मैं आपके लिए इतना ही कहता हूँ। उसका दिल खुश हुआ, मुझे देखने लगा, पता नहीं मेरी तारीफ करने लगा है। मैं मैं तारीफ ये जी करांगा कि तेरियां 7 नस्ल याद रखने गया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। कहा क्या करते हैं? मैंने कहा मेरे पास एक ही शेर है, हाथों में बह के करिए नबेड़ा। जेड़े जागते बैठे हो भाई बिस्मिल्लाह, उन्हां नाल कलाम है। हाथों में बह के करिए नबेड़ा, केड़ी लस्सी ते केड़ा घ्यो वे, मैं ते कहंदा हुसैन मेरा अब्बा, तू क्या छड़ यजीद मेरा प्यो है। अगर यजीद की तारीफें तुम कर रहे हो तो फिर कहो ना, खुल के बात करो ना, खुल के मैदान में आओ ना, फिर बात करो। और वैसे तो नहीं, हजरत शायर आले बैत हजरत अल्लामा किबला पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शसफ काज़मी खतीब इमाम बरी सरकार, आपने क्या फरमाया था? आप फरमाते हैं मरवानी मार्केट से, जरा ऐसे भी ना बोलियो तो फिर जनाब जितना समझ आ रही है वो तो अगर क्या बोलो तो आते हो भाई। मरवानी मार्केट से, शिमरी जनरल स्टोर से शामी ब्रांड का तेल खरीद कर यजीद की पिनियों की मालिश करने वाले मुफ्तियों को यजीद बेकसूर नजर आता है। हम गुलामान आले मोहम्मद को वो जहन्नम का सूर नजर आता है। हम गुलामान आले मोहम्मद को वो जहन्नम का सूर नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल भी हुसैन जिंदाबाद था। जरा यार नारा भी हो जाए ना, हुसैन का ना तो हो जाए ताकि जुबाना भी मिठियां हो जान, ए ईमान दोबारा हो जाए, दिल भी दोबारा ताजा हो जाए, दिल की हरकत भी तेज हो जाए। जरा मिल के हाथ चुक के जरा नारा लाओ, अख दी ठंडक दिल का चैन। भाई हुण जेड़े ना बोलियो तो फिर जनाब मैं तुहाडे वास्ते मैं इन्ना लीला तैयार रखा हुआ है। मैं हले तक जनाब मैं तुहाडे ते सख्ती नहीं की। हुण कम से कम हर बंदा खड़े हो या बैठे हो, किसी की जुबान चुप नहीं रहनी चाहिए और हाथ थले नहीं रहना चाहिए। हाथ चुक के जरा नबी दे दोवां शहजादियां दा जिक्र करो, या हसन या हुसैन, दोनों को हम सुन्नी हैं, दोनों को मानने वाले हैं। और हम नारा दोनों का लगाते हैं कि आंख दी ठंडक दिल दा चैन। एक नबी की आंख की ठंडक है, दूसरा नबी के दिल का चैन है। हाथ उठा के जरा बोलना है, आंख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। उसी की नमाज़ें, उसी की जिसे पंजत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मेरे टूटे फूटे अल्फाज अल्लाह करीम अपने नबी की आल की बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। अगर दौरान गुफ्तगू कोई ऐसा जुमला सरज़द हो गया, मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। और जितने उलमा तशरीफ़ लाए, सादात तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबका आना अपनी बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और सादात का सदका, हज़ूर की आल का सदका अल्लाह क़यामत की होलनाकियों में अल्लाह अपने महबूब की संगत और अपने नबी की आल की संगत अता फरमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं क़िबला रिज़वी साहब, आपकी पूरी टीम है। और हज़रत आपको मुबारकबाद में पेश करता हूँ। आपने इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस आलम में कि जिस हालत के अंदर इस तरह का प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल बन रहा है, आपने मेहनत की, एफर्ट की। अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको दारैन की सादतें अता फरमाए। ये बड़ी मोहब्बत है और आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि हुज़ूर की आले बैत की। और आपने ये हुज़ूर की आल की मोहब्बत का जलसा करके ये बता दिया है कि हमारी माँओं से, हमारे बापों की अमानत में ख़यानत नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक दूध हमारी माँओं ने हमें पिलाया है और हमारी रगों में खून भी हला दी है कि हमने नबी की आल का जिक्र किया है। वगरना जिसके रगों में खून हला दी गड़बड़ वाला हो, वो कभी भी नबी की आल की मोहब्बत में ना आ सकता है, ना उनका जिक्र कर सकता है। अल्लाह ये सआदत हर मुसलमान को अता फरमाए, हर सुन्नी को अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, हम सुन्नी हैं और हमारे उस्ताद जी
हजूर मुस्लिह उम्मत क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह जी एक बात फरमाया करते हैं। आप फरमाते होते हैं बेटा लोगों को ये बताया करो कि जितने भी रास्ते हमारे बरगाए मौला कायनात और बरगाए सैयदा कायनात में जाते हैं वो सारे रास्ते सिद्दीक़ अकबर की हवेली से होके आते हैं, वो फ़ारूक आज़म की हवेली से होके आते हैं, वो उस्मान ज़ुन्नुरैन के दरवाजे से गुजर के आते हैं। इनके बगैर जनाब हमारा कोई रास्ता ही नहीं जाता। जिस रास्ते पे भी जाएंगे आगे चौक अबू बकर सिद्दीक होगा, आगे फारूक आजम वाला चौक हमें मोड़ नजर आएगा, हजरत उस्मान गनी वाला हमें बोर्ड नजर आएगा। हम वहां से होके बरगाए मौला कायनात में जाते हैं और जब हम इन सहाबा की बारगाह में आते हैं तो हम दरवाजा हजरत मौला अली इधर से आते हैं। हम सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाथ में है पंजतन, एक हाथ में है सहाबा। मैं सुन्नी हूं, मेरी किस्मत देख, न ये हाथ खाली न ये हाथ खाली। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के सहाबा के भी गुलाम हैं और हमें सनद देने की जरूरत भी किसी को नहीं है। ये हमारी अपनी अकीदत है भाई, ये हमारी अपनी मोहब्बत है, वो मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं कुर्बान और सदके जाऊं, मेरी नस्लें भी अबू बकर सिद्दीक के नाम पे कुर्बान है, हमारा घराना हमारा कुंबा फारूक आजम के नाम पे कुर्बान है, हजरत उस्मान के नाम पे कुर्बान है। और हमें सनदें देने की किसी को अपना वजातें देने की किसी को जरूरत ही नहीं है कि भाई असीं जनाब साहबा नाल प्यार करते हैं, जो मर्जी तुसी जनाब हजूर दी आल दी मोहब्बत की वजह नाल तुसी काफर काफर पे आखो, कोई मसला नहीं भाई। हम जनाब फिर भी कबूल करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि बगैर तो असीं तुहाडे वजह नाल तुहाडे फतवां दी वजह नाल असीं नबी दी आल दा जिक्र कराना छोड़ देंगे, या तुहाडे फतवां दी वजह नाल असीं हजूर दे सहाबा दा नाम लेना छोड़ देंगे? ये हो नहीं सकता। हम नबी के यारों के भी, नबी के सहाबा के भी नौकर हैं, नबी की ऊंची बोलो नबी की आल के भी नौकर हैं। उसकी वजह यह है कि हम पीर मेहर अली शाह के मानने वाले हैं, हम गोलड़े वाली सरकार के मानने वाले हैं, हम मोड़े वाली सरकार के मानने वाले हैं। और इन लोगों ने हमें नबी की आल और नबी के सहाबा की मोहब्बत और इनका प्यार हमें सिखाया है। और जाते जाते अगर इजाजत हो तो एक शेर ना सहाबा दी बारगाह पढ़ जाइए। बिस्मिल्लाह है तो जरा सारे दी किड़े किड़े हजूर दी सहाबा दी बारगाह याद दिलाना चाहते भाई। मेरा ईमान और मेरा विजदान कहता है हजरत मौला अली सैयदा ज़हरा इन्हां दी जोड़ी भी राजी हो जाती है कि भाई कितने प्यार नाल साडे गुलाम नबी दियां यारां दा जिक्र कर रहे हैं, अबू बकर दा नारा ला रहे हैं, उमर दा नारा ला रहे हैं, उस्मान दा नारा ला रहे हैं। जरा मिल के आवाज आनी कि हैं चांदे मुहम्मद सितारे सहाबा, हैं चांदे मुहम्मद, हैं चांदे मुहम्मद सितारे सहाबा, करम के अमी हैं वो सारे सहाबा, करम के एक दो तीन चार पांच 10 50 100 1000 नहीं, करम के अमी हैं। जेड़ा सहाबा नूं मनण वाला हाथ खड़ा करके आवाज लाओ, करम के अमी हैं। बेशक मौलवियों तुसी नारे गलियां विच ना लाओ, तुसी मसीतां दे अंदर ए नारा ला के लोगों नूं बेशक ना दसो कि जन्नती जन्नती हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ये नारे ला के तुसी सानू बेशक ना दसो। साडा ते सदियां तो ऐलान है, साडा ते अरसे तो ऐलान है, करम के अमी है वो सारे सहाबा, करम